गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम अ ग्रेन एज बिग एज अ हेंस एक पढ़ने वाले हैं। जो स्टोरी है इसके ऑथर है लियो टॉल्स्टॉय। वन डे सम चिल्ड्रन फाउंड अ ravine, a thing shaped like a grain with a groove down the middle, but as large as a hen's egg. एक दिन कुछ बच्चों को एक ravine मिला। Now what is the meaning of ravine? A deep, very narrow valley with steep sides. एक ऐसी जगह जहाँ पे दो बाजू खाई है, नैरो वैली है जहाँ पे, वहाँ पे उन्हें एक बिल्कुल ऐसा चीज़ मिला जो बिल्कुल दिखने में ग्रेन जैसा था और जिसके बीच में एक ग्रूव, एक लाइन जैसी थी। और कितना बड़ा था? बिल्कुल एक हैंस के एग जितना। A passerby saw it and bought it from the children for a penny. एक जो इंसान बाजू से जा रहा था उसने वो देखा और फिर जब उसने ये देखा तो उसने वो छोटे बच्चों से कुछ पैसे देकर वो खरीद लिया। बॉट, खरीद लिया, पास्ट टेंस ऑफ बाई। He took it to town and sold it to the king as a rarity. उसने वो चीज़ लेकर वो चला गया टाउन और उसने जाके राजा को ये चीज़ बेच दी, ये कहकर कि एक रेयर चीज़ है, रैरिटी। द किंग कॉल्ड हिज वाइज मैन एंड टोल्ड देम टू फाइंड आउट अबाउट द थिंग। तो किंग ने भी जब ये चीज़ देखा, उन्हें भी बड़ा रेयर लगा, तो उन्होंने अपने वाइज मैन को बुलवाया और उनसे कहा कि पता करो कि ये चीज़ है क्या। द वाइज मैन पॉन्डर्ड ओवर इट but could not find an answer. The word pondered का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना। To think about something carefully for a period of time. थोड़े समय तक हम किसी चीज़ के बारे में अगर सोचते रहते तो उसे कहते हैं pondered। तो जो वाइज मैन थे वो भी सोचने लगे इस चीज़ के बारे में, बट उनको इसका जवाब मिला नहीं। One day when the king was lying When the thing was lying on a window sill, a hen flew in, pecked at it and made a hole in it. तो एक दिन जब वो चीज़ विंडो शिल में, मतलब विंडो का जो दीवार होती है उस पर रखा हुआ था, तब एक hen उड़ के आया, फ्लू अगेन पास्ट टेंस ऑफ फ्लाई, उस पर पैक किया यानी उसको चोंच मारी एंड उसमें एक होल बना दिया। Then everyone saw that it was a grain of rye. तो सब ने देखा कि वो एक ग्रेन है राई की। The wise man went to the king and said, "It is a grain of rye." तो जो वाइज मैन जिसे ये चीज़ पता चला वो तुरंत किंग के पास गया और उसने फिर कहा कि ये ग्रेन राई का है। The king was surprised and ordered the learned men to find out when and where such a grain had grown. तो वो किंग बहुत सरप्राइज हो गए और उन्होंने ऑर्डर किया उनके पास जो लर्नड मैन यानी जो वाइज मैन और जो नॉलेज्ड पर्सन थे, उन्हें कहा कि पता करो कि व्हेन यानी कब और कहाँ, वेयर ऐसा ग्रेन हुआ करता था। They searched in their books but couldn't find nothing about it. उन्होंने अपनी किताबों में सब ढूंढने लगे इस बारे में, बट उन्हें कुछ मिला नहीं। They returned to the king and said, "There is nothing about it in our books." तो वो फिर वापस लौटे राजा के पास और उन्होंने कहा इस बारे में किसी भी बुक में कुछ लिखा नहीं है। You will have to ask the peasants. Perhaps some of them may have heard about it from their fathers. आपको इस सब चीज़ों के बारे में पीसेंट्स से पूछना चाहिए। कौन होते हैं पीसेंट्स? फार्म लेबरर्स, जो फार्म में काम करते हैं उनको पीसेंट्स कहा जाता है। तो उन्होंने कहा, जो लर्नड मैन थे उन लोगों ने कहा कि आप लोग को इस बारे में पीसेंट्स से पूछना चाहिए। उनमें से किसी ने इस बारे में सुना होगा उनके पिताजी से, पापा लोगों से। The king gave order that an old peasant be brought before him. तो किंग ने ऑर्डर दिया कि एक पुराने पीसेंट को बुलवाया जाए
उनके सामने, अगेन ब्रॉट पास्ट टेंस ऑफ ब्रिंग, तो हिज अटेंडेंट्स ब्रॉट एन ओल्ड एंड बेंट एश पेल एंड टूथलेस मैन टू हिम। तो उसके जो अटेंडेंट्स थे वो बिल्कुल एक ओल्ड, एक बहुत ही बूढ़े इंसान जो बिल्कुल ही बेंट थे, बिल्कुल उनकी शक्ल पूरी ऐश जैसा था, मतलब बहुत ज़्यादा पेल हो गया था उनका फेस, और टूथलेस जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं थे, ऐसे एक इंसान, बूढ़े इंसान को ले आया। ही टॉटर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ 2 क्रचेस। टॉटर्ड का मतलब होता है वॉक्ड विद वीक अनस्टेडी स्टेप्स, जो बिल्कुल ही वीकली और अनस्टेडी स्टेप्स के साथ चलता हो। और उसके बाद वो वैसा भी वो 2 क्रचेस के हेल्प से चलता था। लॉन्ग स्टिक्स पुट अंडर द आर्म्स टू हेल्प देम वॉक विद एन इंजर्ड लेग ऑफ फुट। जब लोगों के पैर में लग जाती है तो जो बैसाखी लेते हैं उसको क्रचेस कहते हैं। द किंग showed him the grain, but the old peasant could hardly see it. He took it, however, and felt it with his hands. किंग ने उसको उस ग्रेन को दिखाया, बट ओल्ड मैन अच्छे से देख ही नहीं पाता था। हार्डली सी का मतलब अच्छे से नहीं देख पाना, लेकिन उसने ले लिया। He took it, however, and felt it with his hands. और फिर उसने उस चीज़ को फेल्ट किया अपने हाथों से। The king asked him, "Can you not tell us where grain like this grows? Have you ever brought or sown any of it in your fields?" तो किंग ने पूछा कि क्या आप हमें ये नहीं बता पाएंगे कि ऐसे ग्रेन कहाँ उगे करते थे, या फिर क्या आपने कभी ऐसे ग्रेन्स देखे हैं या तो सो किए हैं अपने फील्ड में। The old peasant was quite deaf, so with great difficulty he understood what the king had said. जो ओल्ड peasant थे वो थोड़े डेफ थे, मतलब जिनको सुनाई बहुत कम देता था, तो उन्होंने इस बात सुनी बहुत मुश्किल से, वो ये बात समझे। और क्या किंग ने कहा? He answered, उन्होंने जवाब दिया, I have never bought, sowed or reaped any such grain. बोला मैंने कभी ऐसा ग्रेन ना खरीदा था, ना सो किया है और ना कभी रीप किया है। When we bought राई, the grain were as small as they were now. बोले जब मैंने खरीदा था राई, तब वो हमारा जो ग्रेन था वो बस जब अभी है उतना ही छोटा था। But my father might have heard where such a grain grew. बट मेरे पिताजी ने ज़रूर सुना होगा कि ऐसे राई कहाँ उगते थे। So the king sent for the old peasant's father. तो जो किंग थे उन्होंने जो ओल्ड पीसन थे उनके पापा के लिए लोग को भेजा। द फादर केम वॉकिंग विथ 1 क्रच। जो ये बूढ़े इंसान थे, इनके जो पिताजी थे वो एक क्रच यूज़ करके चलते हुए आए। द किंग शोड हिम द ग्रेन एंड द ओल्ड पीसन टुक अ गुड लुक एट इट। तो जो किंग थे उन्होंने ये राई ग्रेन उनको दिखाई, और जो ओल्ड पीसन थे उन्होंने एक बहुत अच्छी नज़र से उसको देखा। The king asked him the same question. Though the father was hard of hearing, he could hear better than his son. उसके जो पिताजी थे वो उसको भी सुनने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो उनके बेटे से अच्छा सुन पाते थे। He said, I have never bought, sowed or reaped any grain like this. बोला कि मैंने कभी ना खरीदा, ना बोया और ना रीप किया ऐसा ग्रेन। Money was not at use in our time, so everyone grew his own rye. हमारे टाइम पे मनी नहीं, पैसे नहीं चलते थे, तो हम सब अपना अपना खुद का खाना खुद बनाते थे। We shared with one another when needed. हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे जब ज़रूरत पड़ती थी तब। Our grain was larger and yielded more flour than the present day grain, but I never saw any like this. तो बोलता है कि हाँ, हमारे टाइम में जो ग्रेन था वो बड़ा था और ज़्यादा आटा देता था अभी से, लेकिन मैंने कभी ये ऐसे बड़े ग्रेन्स नहीं देखे। I have, however, heard my father say that in his time the grain was
लार्जर एंड yielded मोर फ्लावर देन अस। तो बोला कि हाँ, लेकिन मैंने अपने पिताजी से ज़रूर सुना है कि उनके समय में ग्रेन जो है वो हमसे बड़े थे और हमसे हमारे ग्रेन से भी ज़्यादा आटा देते थे। द किंग सेंट फॉर हिज ओल्ड मैन्स फादर। तो किंग थे, उन्होंने ओल्ड मैन के फादर के लिए भेजा। द पीजेंट्स ग्रैंडफादर वॉक्ड विदाउट क्रचेस, ही कुड सी, हियर एंड स्पीक क्लियरली। द किंग शोड हिम द ग्रेन। तो जो पीसेंट के दादा थे वो बिना क्रच के हेल्प के चलते थे, वो अच्छा देखते थे और बोलते भी क्लियरली थे। तो किंग ने उनको ग्रेन दिखाया। द ग्रैंडफादर सेड, इट इज़ लॉन्ग सिंस आई सॉ सच अ फाइन ग्रेन एंड बिट अ पीस ऑफ एंड टेस्टेड इट। तो ग्रैंडफादर ने कहा कि ये तो बहुत दिन हो गए मुझे इतना अच्छा ग्रेन देखकर, और उन्होंने उसके एक टुकड़े को काटा और उसको टेस्ट किया। इट्स द वेरी सेम काइंड, ही एडेड। और उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल उसी के जैसा है। द किंग आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन। किंग ने फिर उनसे सेम क्वेश्चन पूछा। द ओल्ड मैन रिप्लाइड। तो जो बूढ़ा इंसान था उसने जवाब दिया, राई लाइक दिस यूज्ड टू ग्रो एवरीवेयर इन माई टाइम। इस तरह के राई हमारे टाइम पे हर जगह पे उगते थे। आई लिव्ड ऑन राई लाइक दिस इन माई यूथ एंड फेड अदर्स ऑन इट। और मैंने ऐसे राई में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाली है और दूसरों को भी ऐसे राई खिलाया है। वी यूज्ड टू शो, रीप एंड थ्रेश ग्रेन लाइक दिस। और हम लोग ऐसे ही ग्रेन को बोते थे और फिर उगता था और फिर उसको यूज़ करते थे। वी न्यू नथिंग ऑफ मनी, सो वी नेवर बॉट और सोल्ड। हमें पैसों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो ना हमने कभी कुछ खरीदा या बेचा। ईच मैन हैड इनफ राई ऑफ हिज होल। हर इंसान के पास अपने लिए इनफ यानी जितना ज़रूरत था उतना राई होता था। द किंग आस्क्ड, वेयर डिड यू ग्रो ग्रेन लाइक दिस। तो बोले, किंग ने पूछा कि तुम ये ऐसा ग्रेन कहाँ उगाते थे। ग्रैंडफादर आंसर्ड, माई फील्ड वॉज गॉड्स अर्थ, वेर एवर आई प्लोड देयर वॉज माई फील्ड। लैंड वॉज फ्री, लेबर वॉज द ओनली थिंग मैन कॉल्ड देयर ओन। तो ग्रैंडफादर ने कहा कि मेरा खेत वो होता था जो भगवान की ज़मीन है, जहाँ पे मैं प्लो करता था यानी जहाँ मैं बोता था वो मेरी जगह हो जाती थी। लैंड उस टाइम में फ्री होता था, सिर्फ कोई अपना कोई चीज़ होता था तो उसमें करी हुई मेहनत अपनी होती थी। आंसर टू मोर क्वेश्चंस कमांडेड द किंग। किंग ने कहा ठीक है, मेरे और दो सवालों के जवाब दे दो। द फर्स्ट इज, वाई डिड द अर्थ सीज टू बियर सच ग्रेन? And the second is, why does your grandson walk with 2 crutches and your son with 1 and you with none? तो फिर वो पूछते हैं कि पहली बात तो ये, तो अर्थ ने ऐसे ग्रेन्स बनाना अब क्यों बंद कर दिया, उगाना क्यों बंद कर दिया? सीज करना यानी स्टॉप करना। और जो दूसरी बात है कि आपका पोता चलता 2 क्रचेस की हेल्प से यानी 2 बैसाखी के सहारे से चलता है, और आपका बेटा एक बैसाखी के सहारे से चलता है, और आप क्यों किसी भी सहारे के बिना अब भी चल पाते हो? तो ओल्ड जो बूढ़ा इंसान था उसने जवाब दिया, टुडे मैन हैव सीज टू लेबर एंड दे डिपेंड ऑन अदर्स लेबर, बट वी लिव्ड अकॉर्डिंग टू गॉड्स लॉ। वी कंज्यूम्ड what was our own and did not covet what others produced। तो बूढ़े इंसान ने कहा कि अब इंसानों ने मेहनत करना छोड़ दिया है और वो दूसरों के मेहनत पे जीना चाहते हैं, बट हम जो लोग थे हम भगवान के लॉ के मुताबिक रहते थे। हम वो कंज्यूम करते थे जो हमारा होता था, और हम कभी दूसरे लोगों की चीज़ को लेना या पसंद नहीं करते थे कि वो चीज़ हमारी हो जाए। हम अपनी मेहनत पे सब कुछ करते थे। कोवेट का मतलब होता है टू वांट समथिंग दैट बिलोंग्स टू समबडी एल्स वेरी मच। दूसरों की चीज़ के लिए हम आशा नहीं करते थे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पूरी स्टोरी समझ आ गई हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टोरी है। बस ये स्टोरी में ये बताना चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज सारे चीज़ पहले एबेंडेंट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, अच्छी क्वालिटी में होते थे, लेकिन अब
हमारे सेल्फिशनेस और हमारा जो लेज़ीनेस है, इसकी वजह से वो सारी चीज़ अब उतनी अच्छी नहीं है जितना ओल्ड टाइम में हुआ करता है। सो गाइस, फ्रॉम दिस चैप्टर हम ये लर्न करते हैं कि हमें हमारा हार्ड वर्क करना चाहिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।